नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक, संख्या 31 से लेकर 40 तक। ये वो समय है, कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन गहरे विषाद में है, अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कर्तव्य के बारे में, मतलब स्वधर्म और कर्मयोग के बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन श्लोकों में जो गहरा ज्ञान छिपा है उसे थोड़ा खोलें, समझें कि ये आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं संवाद। बिल्कुल। और ये श्लोक ना सीधे अर्जुन की जो दुविधा है उसका हल बताते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले उन्हें याद दिलाते हैं उनका कर्तव्य, एक क्षत्रिय होने के नाते उनका स्वधर्म। श्लोक 31 है ना, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। हाँ, धर्म्याद् युद्धात् श्रेयो न्यथ क्षत्रियस्य न विद्यते। बिल्कुल, मतलब अपने धर्म को देखो, अपने कर्तव्य को। तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म के अनुसार जो युद्ध है उससे अच्छा, उससे कल्याणकारी और कुछ नहीं है। ये स्वधर्म, ये शब्द ही अपने आप में बहुत वजनदार है। क्या इसका मतलब सिर्फ वो है जो वर्ण या जाति से जुड़ा कर्तव्य है, या फिर इसमें उस पल की जो जरूरत है, जो व्यक्ति का अपना विवेक है, उसकी भी कोई जगह है? क्योंकि अर्जुन का तो यही संकट था ना, कि उनका स्वधर्म उन्हें अपनों के खिलाफ खड़ा कर रहा था। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, पारंपरिक अर्थ तो वर्ण और आश्रम से जुड़ा है, और श्री कृष्ण उसी संदर्भ में अर्जुन को उनका क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं। लेकिन इसका एक बड़ा मतलब भी है। आपकी प्रकृति, आपकी क्षमता और उस वक्त की परिस्थिति, उसके हिसाब से सही कर्म क्या है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, इस खास पल में, इस धर्म संकट में न्याय के लिए लड़ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, भले ही वो कितना मुश्किल लगे। और अर्जुन उसी से तो पीछे हट रहे थे। अच्छा, और फिर देखिए अगले ही श्लोक में इस कर्तव्य को, इस युद्ध को एक मौका बताया गया है। श्लोक 32, यदृच्छाचोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमेदृशम्। हाँ, मतलब ये युद्ध जो अपने आप सामने आ गया है, वो स्वर्ग का खुला दरवाजा है, और ऐसा मौका तो बड़े भाग्य वाले क्षत्रियों को मिलता है। युद्ध जैसी चीज को स्वर्ग का दरवाजा कहना, ये तो मतलब आम सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, बिल्कुल। पर श्री कृष्ण यहाँ युद्ध की जो भयानकता है उसे नकार नहीं रहे। वो ध्यान दिला रहे हैं उसके मकसद पर, कि ये क्यों हो रहा है। ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। और यदृच्छाचोपपन्नम मतलब अपने आप मिला हुआ। जैसे ये स्थिति नियति ने, या कह लें ईश्वर ने, अर्जुन के सामने रखी है, और अपने कर्तव्य को निभाने का ऐसा मौका, धर्म के लिए खड़े होने का अवसर, ये तो गौरव की बात है एक योद्धा के लिए। हाँ, भले ही उसका रूप युद्ध का क्यों ना हो, तो ये कर्तव्य को एक ऊंचे मकसद से जोड़ देता है। लेकिन अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, कई बार ऐसे कर्तव्य आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जिनमें मुश्किल होती है। तो क्या श्री कृष्ण का ये तर्क हमें उन स्थितियों में भी उस मुश्किल कर्तव्य को एक अवसर की तरह देखने में मदद कर सकता है? ये कितना प्रैक्टिकल है? प्रेरणा तो बिल्कुल ली जा सकती है, लेकिन हाँ, इसे अमल में लाना ये साधना का विषय है। गीता का संदेश सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं है ना। जब हम अपने किसी मुश्किल या अरुचिकर लगने वाले नैतिक या सामाजिक कर्तव्य को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं, कि शायद ये मेरे विकास के लिए जरूरी है, या समाज के लिए, या किसी बड़े सिद्धांत के लिए, तो उसे निभाना थोड़ा आसान हो जाता है। उसे बोझ नहीं, बल्कि चरित्र बनाने का या जिम्मेदारी निभाने का अवसर मान सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए दिमागी अनुशासन तो चाहिए। और मान लीजिए कोई इस अवसर को ठुकरा दे, जैसे अर्जुन सोच रहे थे, अगर वो युद्ध से मुंह मोड़ लेते तो फिर क्या होता? श्लोक 33 शायद इसी पर आता है, कर्तव्य ना निभाने के नतीजे। हाँ, और यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है कि कर्तव्य से हटने का परिणाम सिर्फ एक व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, उसे कई ज्यादा गंभीर बताया गया है। श्लोक 33 कहता है, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हाँ, यानी अगर तुम ये धर्म का युद्ध नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म और अपनी कीर्ति, अपना यश दोनों खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। पाप, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। तो क्या कर्तव्य से हटना सिर्फ समाज में निंदा या असफलता ही नहीं है? ये एक तरह का नैतिक
या आध्यात्मिक पतन भी है। ये पाप कैसा है? बिल्कुल, यहाँ पाप का मतलब सिर्फ किसी धार्मिक नियम को तोड़ना नहीं है। ये अपने आप से, अपने सच से, अपनी क्षमता से, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है। जब आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए, जो आपका धर्म है, तो आप बाहर से तो अपनी इज्जत कीर्ति खोते ही हैं, अंदर से भी आप अपने नैतिक बल को कमजोर करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। श्लोक 34, 35, 36 में श्री कृष्ण अपमान के डर को मौत से भी बुरा बताते हैं। हाँ, उन श्लोकों में तो हैं कि लोग तुम्हारी अकीर्ति गाएंगे हमेशा के लिए। महारथी सोचेंगे कि डर कर भाग गया। शत्रु मजाक उड़ाएंगे। ये तो बड़ा कठोर चित्रण है समाज में इज्जत और बेइज्जती का। हाँ, ये उस समय के जो योद्धा समाज की सोच थी उसे दिखाता है, जहाँ सम्मान, कीर्ति वो जान से भी ज्यादा कीमती थे। श्री कृष्ण अर्जुन को आईना दिखा रहे हैं कि देखो, अगर कर्तव्य से भागे तो सिर्फ अंदर का पछतावा नहीं होगा, बाहर से भी अपमान मिलेगा और उसे सहना शायद युद्ध के दर्द से भी ज्यादा मुश्किल हो। वो कहते हैं, अकीर्तिन चापी भूतानि कथयिष्यन्ति तव्ययाम, यानी लोग तुम्हारी कभी न मिटने वाली बुराई करेंगे। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते, सम्मानित आदमी के लिए बेइज्जती मौत से भी बदतर है। फिर कहते हैं कि महारथी तुम्हें डर से भागा हुआ मानेंगे। भयाद ऋणादु परतम मनस्यन्ते त्वम महारथा। हाँ। और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी ताकत की बुराई करते हुए न जाने क्या क्या कहेंगे, जो सुनने लायक भी नहीं होगा। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता। इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो ये सब कहकर वो अर्जुन को मजबूत कर रहे हैं कि अपने रास्ते पर डटे रहो। ये तो एक जबरदस्त कश्मकश है। एक तरफ अपनों को मारने का दुख, दूसरी तरफ कर्तव्य छोड़ने पर पाप और अपमान का डर। इस उलझन में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण आगे क्या रास्ता दिखाते हैं। अब शायद वो परिणामों से ध्यान हटाने की बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। जब ये साफ कर दिया कि कर्तव्य क्यों जरूरी है और उसे न करने के क्या बुरे नतीजे होंगे, तब श्री कृष्ण अर्जुन को नतीजों की चिंता से ऊपर उठने का रास्ता दिखाते हैं। श्लोक 37, ये एक बहुत मशहूर और हौसला देने वाला श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, यानी मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का पक्का इरादा करके खड़े हो जाओ। ये तो एक तरह से विन विन सिचुएशन जैसी बात हो गई। अगर कर्तव्य निभाया तो बिल्कुल, ये कर्म के फल से, उसके नतीजे से डिटैच होने की तरफ पहला बड़ा कदम है। श्री कृष्ण यहाँ लॉजिकली समझा रहे हैं कि देखो, अगर तुम धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़ते हो तो नतीजा चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अगर वीर गति मिली तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुमने धर्म निभाया। अगर जीत गए तो पृथ्वी पर राज करोगे। दोनों ही सूरतों में फायदा है। तो हार जीत की चिंता छोड़ो, स्वर्ग मिलेगा या राज, इसकी परवाह मत करो। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और लड़ने का पक्का मन बनाओ। ये सोच अर्जुन को अपने व्यक्तिगत नुकसान, फायदे के डर से आजाद करने के लिए है। सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है और शायद हिम्मत भी देता है। लेकिन क्या ये वाकई में मुमकिन है कि इंसान हार जीत, सुख दुख, नफा नुकसान, इन सब जोड़ियों से पूरी तरह ऊपर उठ जाए, खासकर जब इतना कुछ दांव पर लगा हो, जान, राज, अपने लोग? कहीं ये एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं जिसे पाना लगभग नामुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही हमें कर्मयोग के असली मतलब की तरफ ले जाता है। हाँ, यह अवस्था पाना यकीनन मुश्किल है। ये एक लगातार चलने वाली साधना है, लेकिन श्री कृष्ण इसी आदर्श को अर्जुन के सामने रख रहे हैं और उसे पाने का तरीका भी बता रहे हैं। श्लोक 38 इसी का निचोड़ है। कर्मयोग के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है ये। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर समय कृत्वा, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ ये समान समझना ही चाबी है। इसका मतलब क्या है? भावनाओं को दबा देना या उन्हें महसूस ही ना करना? समझना मतलब भावनाओं को दबाना या पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है कि इन जोड़ियों से, इन द्वंद्वों से विचलित न होना, अपने मन का संतुलन न खोना। सुख आए तो उसमें बह मत जाओ, दुख आए तो उसमें डूब मत जाओ। फायदा हो तो घमंड न करो, नुकसान हो तो रो मत।
जीत मिले तो पागल न हो जाओ, हार मिले तो निराश न हो जाओ। ये एक अंदरूनी बराबरी की, समता की स्थिति है, जहां आप बाहर की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन उनके नतीजों से अपनी शांति, अपनी स्थिरता को बिगड़ने नहीं देते। जब इस दिमागी समता के साथ कर्तव्य किया जाता है, तब वो कर्म आपको बांधता नहीं, उससे पाप यानी कर्म का बुरा असर या बंधन नहीं लगता। तो ये संभावी है जो कर्म को योग बना देता है, मतलब कर्म करते हुए भी उससे बंधना नहीं। ये दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच, करने वाले का भाव, वो तय करता है कि कर्म बांधेगा या मुक्त करेगा। आपने एकदम सही पकड़ा। यही निष्काम कर्मयोग का सार है, निचोड़ है। कर्म तो करना ही पड़ता है, जीवन बिना कर्म के चल ही नहीं सकता, और खासकर स्वधर्म का पालन तो जरूरी है ही। लेकिन जब वही कर्म फल की इच्छा के बिना, सफलता असफलता में समभाव रखते हुए, सिर्फ कर्तव्य समझकर ईश्वर को सौंप कर किया जाता है, तो वो योग बन जाता है, ईश्वर से जुड़ने का साधन या अपनी असलियत में टिके रहने का। ऐसी हालत में किया गया कर्म करने वाले को बांधता नहीं, बल्कि आजाद करता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि कर्तव्य क्या है, क्यों करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ज्ञान के स्तर से, मतलब सांख्य से, उस ज्ञान को जीवन में उतारने के तरीके पर, यानी योग पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। श्लोक 39 इस बदलाव को साफ साफ बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। हाँ, यानी हे पार्थ, ये बुद्धि, ये ज्ञान तुम्हें सांख्य यानी ज्ञान योग के बारे में बताया। अब इसी बुद्धि को तुम योग यानी कर्म योग के बारे में सुनो, जिससे युक्त होकर, जिसे अपनाकर तुम कर्म के बंधन को पूरी तरह काट दोगे। कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ योग का मतलब साफ तौर पे कर्मयोग है, कर्म करने का वो खास तरीका, वो हुनर। और इस कर्मयोग के रास्ते की खास बात क्या है? क्या ये रास्ता बहुत कठिन है, जिसमें चूकने का डर हो? क्योंकि अक्सर ये आध्यात्मिक रास्ते बड़े मुश्किल लगते हैं। यहीं पर श्री कृष्ण एक बहुत ही, कहूंगी, अद्भुत और दिलासा देने वाली बात कहते हैं, जो कर्मयोग को बहुत प्रैक्टिकल और आसान बना देती है। श्लोक 40 इस रास्ते की महानता बताता है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणाशोस्ति मतलब इस रास्ते पर शुरू किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। प्रत्यवायो न विद्यति, और कोई उल्टा असर या नुकसान भी नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन बड़े डर से बचाता है। ये तो सचमुच बहुत हिम्मत देने वाली बात है। मतलब इस रास्ते पर कोई लॉस नहीं है, और हर छोटा कदम भी कीमती है। निश्चित रूप से यही कर्मयोग की अनोखी खूबसूरती और व्यावहारिकता है। पहला भरोसा है, अभिक्रम नाश नहीं होता। यानी अगर आपने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, मान लीजिए कोई साधना शुरू की या निष्काम भाव से कर्म करने की कोशिश की और वो अधूरी रह गई, तो भी वो कोशिश बेकार नहीं जाएगी। उसका अच्छा फल जमा रहेगा, अगले जन्म में या बाद में वहीं से शुरू होगा। दूसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे सकाम कर्मों में होता है ना, कभी विधि गलत हो जाए तो उल्टा फल मिल सकता है, वैसा यहाँ नहीं है। तीसरा और सबसे जरूरी, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्मयोग वाले धर्म का थोड़ा सा भी पालन महान भय से बचाता है। ये महान भय क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर, संसार का डर। यानी ये रास्ता थोड़ा सा भी अपनाने पर हमें संसार के बंधन से छुड़ाने की तरफ ले जाता है। ये बात तो इस रास्ते को बहुत आकर्षक बना देती है। ये डर खत्म कर देती है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ये तो हर किसी को, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, अपना हिस्सा का काम, अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करने के लिए हिम्मत देता है। सही कहा। ये कर्मयोग को सिर्फ कुछ योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर गृहस्थ के लिए, हर काम करने वाले इंसान के लिए मुमकिन और असरदार रास्ता बनाता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपने परिवार के कर्तव्य, उन्हें अगर सही भाव से किया जाए, फल की चिंता किए बिना,
समता रखते हुए, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर, तो वही कर्म आपकी रूहानी तरक्की का जरिया बन सकता है। यही इन श्लोकों का गहरा संदेश है। तो अगर हम इन 10 श्लोकों का मतलब 31 से 40 तक का सार देखें तो हमने समझा कि अपना तय कर्तव्य स्वधर्म पहचानना और उसे निभाना क्यों जरूरी है, चाहे मुश्किल लगे। हमने देखा कि कर्तव्य से भागने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं, पाप और बदनामी। फिर हमने उस चाबी को समझा जो कर्म करते हुए भी हमें उसके बंधन से मुक्त रख सकती है। वो है समभाव, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक जैसा रहना और निष्काम कर्म, फल की इच्छा छोड़ देना। और आखिर में ये भरोसा कि इस कर्मयोग के रास्ते पर उठाया गया छोटा कदम भी बेकार नहीं जाता और हमें सबसे बड़े डर से बचाता है। बिल्कुल सही सारांश है। मुख्य बात यही निकलती है कि धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर हैं। उन्हें निभाते वक्त मन को नतीजों से अलग रखना और सम रखना, यही योग है। यही समता में रहकर किया गया कर्म हमें बंधन से आजाद करता है और हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाता है। जैसा कि इन श्लोकों में बार बार कहा गया, कर्तव्य से भागना पाप है, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। लेकिन निष्काम भाव से कर्तव्य करना पाप को खत्म करता है, नैवम पापम वाप्स्यसि, और कर्म के बंधन को काटता है, कर्म बंधम प्रहास्यसि। और इस रास्ते पर की गई कोई भी कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। ये चर्चा एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उनके समय और हालात के हिसाब से उनका स्वधर्म बताया। आज का समाज इतना जटिल है, इतना बहुआयामी और इतनी तेजी से बदल रहा है। इसमें हम अपना व्यक्तिगत स्वधर्म, अपनी असली भूमिका, अपना वास्तविक कर्तव्य, उसे कैसे पहचानें? और अगर पहचान भी लें तो इतने सारे बाहरी दबावों और अंदरूनी कश्मकश के बीच उस पर समभाव रखते हुए चलना, ये कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना आसान? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद अकेले में सोचना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अनुभूति हुई। ऐसे ही और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री राम।